और बिहार के चुनावी दंगल में वक्फ बिल पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें, बयानबाजी जोरों पर हो रही है। राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देने वाला जो बयान उनकी तरफ से सामने आया, उसके बाद सीमांचल के चुनावी समीकरण को नया मोड़ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आरजेडी के एमएलसी ने भी तेजस्वी को उनकी मौजूदगी में कानून को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है, जिसके बाद अब उनके बयान के बाद भी चुनावी रस्साकशी जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं। ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। उसमें तेजस्वी यादव पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी की हैसियत नहीं है कि वक्फ कानून को वो पलट दें। निश्चित तौर पर बलगाने का काम है। तेजस्वी जैसे सैकड़ों भी पैदा हो जाएं तो वो केंद्र के कानून को बदल नहीं सकते, और बदलने की उनमें हैसियत भी नहीं आने वाली है। और केंद्र की बात छोड़ो, उनको बिहार में भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूर्व कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने वक्फ वाले बयान पर तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में शरिया कानून लागू कर देंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। और इस बीच बीजेपी के अजय आलोक भी तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो और ऐसी बातें करे, इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो है वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से अलग अलग मंचों से बयान दिए जा रहे हैं, अब तेजस्वी यादव ने भी अपने एमएलसी के बयान का समर्थन कर दिया, जिसके बाद अब वक्फ बिल पर सीमांचल के उस इलाके में लगातार जो है घमासान छिड़ा हुआ। हालांकि बिहार की राजनीति में अब वक्फ बिल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। पार्लियामेंट से पास है बिल, संसद से पास किया हुआ बिल कानून होता है। वो बिल नहीं है, अब कानून है, वक्फ कानून है। किसी कानून को कूड़े में फेंकने की बात एक राजनेता करे जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, तो बड़ी संकट की समस्या है।